वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस, सुपर यम्मी, सुपर टेस्टी और सुपर स्पंजी किस्म का चॉकलेट केक। आज का ये जो केक है हम घर की रेगुलर पतीली में बनाएंगे और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि विदाउट ओवन भी हम इतना बेहतरीन किस्म का चॉकलेट केक जो है घर पर बना सकते हैं। कोई भी इवेंट है, कोई भी पार्टी है, अब आपको बाहर से इतना महंगा केक लेने की जरूरत ही नहीं है। घर में कम बजट में बेहतरीन किस्म का केक जो है आप लोग खुद बनाएं। यकीन करें आपके घर वाले आपके फैन हो जाएंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसको स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने जो है एक बाउल लिया है, उसके ऊपर रखेंगे छलनी। अब यहाँ पे डालेंगे 1 कप मैदा। ये कप जो है मेजरिंग कप है, तो सारी ही जो हम चीजों का जो नाप तोल है इसी से ही करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1/3 कप कोको पाउडर। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बस यही चीजें जो है इनको छलनी में छान लेते हैं। अच्छा, छानने से क्या होता है कि इसमें एयर आ जाती है, हवा आ जाती है। केक जो है बड़ा ही हमारा स्पॉन्जी सा, फूला फूला सा बनता है। तो लाजमी जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सबको छान लेने हैं। अब छलनी के ऊपर देखें, ये कोको पाउडर के छोटे छोटे से जो है ऐसे मोटे जरे भी बच गए, तो इनको स्पैचुला की मदद से हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ताकि सारे ही पाउडर फॉर्म में आ जाए। छलनी को साइड पे रखते हैं और अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेते हैं ताकि जो बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है और कोको पाउडर है, सब चीज़ें जो है आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम साइड पर रखते हैं। अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। एक बाउल में हमने अंडे लेने हैं। अंडे जो है रूम टेम्परेचर होने चाहिए। अगर आपके अंडे फ्रिज में पड़े हैं तो 1 घंटा पहले इनको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। 3 अदद अंडे लिए हैं। अब इनको हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। मैं ये काम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है तो फिर आपने सिंपल जो है घर में हैंड विस्कर, हर घर में होता है जिससे हम लोग अंडे फेंट रहे होते हैं, उससे कर लें। अगर हैंड विस्कर भी नहीं है फिर कांटा ले लें, उसकी मदद से आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे हमने चीनी ली है, 3/4 कप ये चीनी है। 1 कप के अगर 4 हिस्से कर लिए जाए तो 3 हिस्से चीनी हमने यहाँ पे शामिल की है, 1 हिस्सा छोड़ दिया है। 1 कप मैदे के साथ ये 3/4 कप ही चीनी का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे और कंटिन्यूस इसको बीट करेंगे। एकदम से सारी चीनी नहीं डालनी क्योंकि चीनी जो है ज़ाहिर पीसी हुई नहीं है। पीस कर डालेंगे तो फिर आपका काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे ही चीनी इस्तेमाल की है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा अंडों को बीट करने में। और आपको एक राज की बात ये बताती हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है और बिल्कुल सेम इसी तरह का आप फ्लफी जो है बैटर बनाना चाहते हैं, फिर आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग जग लेना है। ब्लेंडिंग जग में अंडे, चीनी ये डाल के इकट्ठे इनको ब्लेंड करना है 1 से 2 मिनट के लिए। फिर आपका बैटर भी इतना ही फ्लफी बन जाएगा। फिर आपको हाथ से मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होगी। साथ ही इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। दोबारा से इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये मेजरिंग कप से ही जो आधा कप है वही वाला है। ये बस ध्यान रखना है कि जो ऑयल ले रहे हैं इसकी कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, मतलब कि कोई भी अगर इसके अंदर कोई खुशबू या स्मेल वगैरह होगी तो फिर क्या होगा, आपके केक में भी वही खुशबू आएगी और केक का सारा फ्लेवर जो है वो खराब हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान करना है। ऑयल शामिल करने के बाद दोबारा से कुछ सेकंड के लिए हम इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर को साइड पे रखेंगे। मिक्सचर हमारा सारा मिक्स हो गया और ये कलर इसका देखिए काफी सफेद सा हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान के मिक्स करके साइड पे रखे हुए थे थोड़े थोड़े डालेंगे और एक स्पैचुला लेके, चम्मच लेके उसकी मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। इसको एकदम से आपने ओवर फोल्ड करना, हल्के हाथों से फोल्ड करना है क्योंकि जो अंडे हमने बीट किए हैं इसकी जो झाग सी बनी है, कोशिश ये करनी कि ये झाग जो है खत्म ना हो। अगर ये खत्म हो जाएगी फिर आपका केक इतना फूला फूला भी नहीं बनेगा और थोड़ा बैठ सा जाएगा। हल्के हाथों से इसको मिक्स करें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे ही हमने शामिल कर दिए हैं और यहाँ पे ये इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और ये है जी इसकी कंसिस्टेंसी। तो बस अब ये जो बैटर हमने बनाया है इसको हम लोग डालेंगे एक पतीली के अंदर जिसके अंदर हमने इस केक को बेक करना है। इस केक को बेक करने के लिए हमने केक मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल घर की जो रेगुलर एक पतीली होती है चाय बनाने के लिए ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें हम इसको बेक करेंगे। अब पतीली के नीचे जो है बटर पेपर मैंने बिछाया है, साथ पूरी पतीली पे ऑयल लगा दिया है। बटर पेपर इसलिए बिछाया है ताकि जब केक पकेगा इसको बाहर निकालेंगे तो इजीली जो केक जो है पैन से बाहर आ जाएगा। अगर बटर पेपर नहीं है फिर आपने ऑयल लगाने के बाद खुश्क मैदा जो है पूरी पतीली पे डस्ट कर देना है, सारा डाल देना है और फिर आपने ये केक वाला जो बैटर है वो डालना है। सारा बैटर हमने डाल दिया है। 4 से 5 दफा इसको टैप करेंगे ताकि जितनी भी एयर बबल्स हैं वो इसके अंदर से निकल जाए। अब बेक भी हम इसको विदाउट ओवन कर रहे हैं और ओवन में नहीं कर रहे। विदाउट ओवन करने के लिए यहाँ पे एक हमने इस तरह की कढ़ाई ली है, उसके अंदर रखेंगे कोई भी जाली वाला स्टैंड। जाली वाला स्टैंड नहीं है तो स्टील की या कोई भी मेटल की प्लेट लें, उसको उल्टा करके रखें। ठीक है, सीधा नहीं रखना, उल्टा रखना है। अब इसके ऊपर रखेंगे अपनी पतीली जिसके अंदर केक वाला बैटर है। अब इसको कवर को बेक करने लगी थी तो फिर मुझे याद आया था कि मैंने बॉटम पे नमक तो बिछाया ही नहीं है, तो फिर मैंने नमक भी इसका नीचे जो है बिछा दिया था और फिर हमने इस केक को जो है बेक किया था।
अब 50 मिनट के बाद एक पिक डाल के चेक करते हैं, पिक हमारी बिल्कुल साफ आ रही है तो इसका मतलब है केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब केक क्योंकि यहाँ पे अभी काफी गर्म है तो इसको हम लोग ठंडा होने के लिए रखते हैं। अभी इसके ऊपर कोई भी कपड़ा डाल के इसको साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जो फ्रॉस्टिंग है केक की वो तैयार कर लेते हैं। केक की फ्रोस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे आधा कप हमने डार्क चॉकलेट ली है, इसको क्रश कर लिया है और फिर मेजरिंग कप से ही आधा कप जो है मैंने नाप के वो डाली है। अच्छा, अब ये मैं आपको फ्लेम दिखा रही हूँ। पहले हमने पैन को गर्म किया है, उसके बाद इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे कर दिया है। या तो आप इसको बंद कर दें या फिर बिल्कुल लो पे कर दें। उसके बाद इसमें डालिए 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम। ध्यान रहे ये डेयरी क्रीम नहीं है, ये व्हिपिंग क्रीम है और हैवी व्हिपिंग क्रीम है जो कि ज्यादातर क्रीम केक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब अच्छी तरह से क्रीम को और डार्क चॉकलेट को हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल शाइनी सा ग्लेज इसका जो है रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया है क्योंकि पैन हमारा अच्छी तरह से गर्म है और बंद चूल्हे के साथ ही अभी इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। जहां पर आपको लगे कि हाँ अब मजीद चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रही तो दोबारा से चूल्हा ऑन कर लें और हल्का सा पैन जो है दोबारा से गर्म कर लें। आप इस तरह से चॉकलेट को मेल्ट करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर वाला जो होता है एक प्रोसेस उससे कर लें। क्योंकि एहतियात आपने ये करनी है कि चॉकलेट को तेज आंच पे नहीं मेल्ट करना वरना ये जल जाएगी और बिल्कुल खराब हो जाएगी। और यहाँ पे चॉकलेट हमारी सारी मेल्ट हो गई है और ये चेक करें इस तरह का ग्लेस हमारा जो है रेडी हुआ है। अब ये जो चॉकलेट वाला ग्लेस हमने तैयार किया है इसको अच्छी तरह से अब हमने ठंडा करना है। पहले तो हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रखना है और फ्रिज में इसको 1 से 2 घंटे के लिए लाजमी रखना है ताकि ये जो जाहिर है व्हिपिंग क्रीम है जितनी ज्यादा ये ठंडी होगी तो तभी जाके हम इसको विप करेंगे।